नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एसटी यादव बुक का सलूशन कर रहे हैं और इसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। और शायद आपने पिछले वीडियो को देखा होगा, देखा है तो पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 का आपका 57 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन नहीं किया था, 56 तक कर लिया था। इसके इसमें स्याही नहीं था, जिसकी वजह से हमने 57 नंबर नहीं क्वेश्चन किया था। आज हम देख रहे हैं 57 से और देखते हैं आगे कितना बन पाता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर इस टाइप को ख़त्म भी करेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट टाइप को शुरू भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का 57 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है ए 228 को विभाजित करता है। ए कोई संख्या है जो 228 को विभाजित करता है और 18 शेष देता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा? ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ये जो शेष देता है ना, इस शेष को हम उस संख्या में से घटा लेंगे और फिर वो संख्या जो बनेगी उसका फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करके हम उसको देखेंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है 288। 288 में से 18 जो शेष बच रहा है उसको माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा 270। अब इस 270 को हम फैक्टर कर लेंगे और फिर ऐसी संख्या हम देखेंगे जिसका गुणनफल 2 अंकों का मिल जाए। तो हम इसका 270 का फैक्टर कर लेंगे। 270 का करेंगे, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 3 से 3 1 4 5 9, 3 से जा सकता है, 3 3 का 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 5 15, 3 से करेंगे 15 3 45 और 3 से करेंगे 5 3 15 और 5 से करेंगे तो ये 5 एकम 5। ठीक है, इस तरह से हमें फैक्टर मिल गया। अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि सबसे बड़ी 2 अंकों वाली संख्या बताना है। तो ये तो सारे अभाज्य गुणनखंड जो है एक ही अंक वाले हैं, तो एक अंक वाले हैं, तो इसको इस अभाज्य गुणनखंड को हम ऐसा लिख लेते हैं 2 इंटू 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संभावित संख्या बन सके। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा, फिर इस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 6 आएगा, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना का 10 आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया एक अंक वाला, ये है तो ये तो लेंगे ही नहीं क्योंकि ये 2 अंक वाला पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच गया है 3, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। अब बच गया हमारे पास 3 गुना आपका 5 बचा हुआ है, तो 3 गुना 5 कर देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। अब किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है, नहीं तो रिपीट हो जाएगा। 2 में 3 से कर दिए हैं, 3 में 2 से करेंगे वही बात हुआ, 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 में 3 से करेंगे 15 होगा, 5 में 2 से कर देंगे 10 हो। सब कुछ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें 10 9 15 में बड़ी देख लीजिए, एक अंकों की जो है उसको तो छोड़ ही देंगे, और जो ये बचा है 10 और 2, इसमें भी एक अंकों की संख्या बनी है तो ये भी छोड़ देंगे। 10 और 15 में देख लेना है कि कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो 10 15 में हमारा 15 सबसे बड़ी संख्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी आपका आंसर जो होगा 57 का आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 228 था ना, 228 था, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती कर दिए हैं, 288 हमने लिख दिया, 228 था। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 288 भी है ना तो भी आपका यही प्रोसेस होगा। ठीक है, लेकिन वास्तव में यहाँ 228 है तो 228 में से घटा लीजिए, आंसर ऑप्शन भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है, हम क्वेश्चन गलती से देख लिए। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे, सिंपल इसी तरह से करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्या करेंगे, 228 था ना, इसमें से हमें घटा देना है 18, हमने गलती से घटा दिया है। चलिए 10 में से सॉरी, ये 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा और ये 210 हो जाएगा। अब इस 210 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि फैक्टर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 5 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 से, 3 3 के 9, 3 5 15, फिर ये जाएगा 5 से जा सकता है तो 5 7 35। अब ये किस प्रकार से करेंगे, 2 गुना 3 गुने 5 गुने 7 है। अगर हम करते हैं 2 गुना 3 तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। कितने अंकों का संख्या आया है, एक अंकों का, तो एक अंक का तो लेना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों का। अच्छा, 2 में हम अगर 5 से गुना कर देते हैं तो ये 5 गुना का 10, ये 2 अंकों का है, लेकिन आगे भी देखेंगे क्योंकि आगे भी कहीं बन सकता है। अब क्या करेंगे, इसी 2 से 7 में गुना करेंगे, 2 गुने 7 करेंगे तो 7 गुना का 14,
इससे बड़ा हो गया। अभी तक ये लग रहा है कि ये होगा, लेकिन आगे भी करेंगे। आगे क्या करेंगे, यहाँ से हमने 2 से कर दिया, अब 3 से अगर 5 में हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 15, फिर 3 में 7 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 21, और फिर हम क्या करेंगे 5 में 7 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35। इस प्रकार से देख लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की कौन सी बन रही है। अब इसके बाद कोई भी गुणनफल करेंगे तो रिपीटेड हो जाएगी, ठीक है, मतलब रिपीट हो जाएगी। अधिकतम गुणनफल इन 2 संख्याओं का आपका ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या इसमें देख लें, 6 अंकों का एक ही अंक वाला है तो ये तो लेंगे नहीं। इसमें 10, 14, 15, 21, 35 में बड़ा कौन है संख्या, तो ये बड़ा 2 अंकों का यही है, तो यही आपका संख्या जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में। यहाँ पे हमने 288 ले लिया था इसलिए गड़बड़ हो गया है मामला। चलिए बाकी आप समझदार हैं। और देखते हैं आपका 57 हो गया, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 58 नंबर देखते हैं। समझ में तो आ ही जाना चाहिए था। चलिए भैया जी गर्मी बहुत हो रही है, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है 57 हो गया, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 58 नंबर कह रहा है इन एक पूर्णांक संख्या जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा। इसके लिए पैटर्न आप याद रखिएगा। कह रहा है इन पूर्णांक है, अगर उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो ये रहा हमारा 58 नंबर क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। आप एक फार्मूला जानते हैं क्या भैया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और फिर हम क्या जानते हैं, जोड़ में शेषफल होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं, वैसे हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ना कि इतना विस्तार से आपको बनाने की आवश्यकता है। परीक्षा हॉल में तो ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस समझ में दिमाग में भेजा में घुसना चाहिए। इसी को हम कई फॉर्म में लिख सकते हैं। आपका लिखते हैं इसको हम a बराबर बी क्यू जोड़ r भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में भी अगर भाज्य को ये मानते हैं, भाजक को बी मानते हैं, भागफल को क्यू मानते हैं, शेषफल को आर मानते हैं, तो इस फॉर्म में भी इसको सजा सकते हैं। और इसी फॉर्म को हम ध्यान में रखना है। तो ये हो गया भाज्य कोई संख्या, ये प्रश्न में आपका दे दिया है कि भाज्य जो है ना वो n कोई संख्या है जिसको 4 से विभाजित किया जाता है। 4 से विभाजित किया जाता है मतलब 4 से विभाजित किया जाता है मतलब क्या, वो भाजक 4 का काम कर रहा है तब कह रहा है, तो शेषफल 3 आता है। तो शेषफल जो आता है यहाँ पे 3 आता है। ठीक है, तो भागफल इसमें 4 नहीं दिया किया गया है कि भागफल कितना आता है, तो हम मान लेते हैं कि भागफल x आता है। मान लेते हैं भागफल x आता है, तो ये गुना करेंगे तो 4x + 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि अगर इसी संख्या इसके दोगुने संख्या को मतलब 2n संख्या को अगर 4 से विभक्त किया जाए तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 2n मंगाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अगर 2 से गुना कर देंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, और यहाँ से हमारा 2n हो जाएगा, दोनों पक्षों में 2 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 8x, और ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा कि नहीं, 3 दूना 6 हो जाएगा। दोनों पक्षों में हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। समझ में आ रही है ना। अब क्या करना है, इसी फॉर्म को हम ऐसे यहाँ से कॉमन लेंगे कि यहाँ पे भाजक जो आएगा 4 आ जाना चाहिए, तभी हमारा बोध होगा पूरे इक्वेशन का। तो हम 2n कर देते हैं, और ये वाला जो है ना 8x + 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 के रूप में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें संभवतः 4 को कॉमन ले लेना है। जितने भी पद यहाँ पे आएंगे संभवतः सब में से 4 खींच लेना होगा। तो अगर यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख दें 4 + 2 तो कोई मान में परिवर्तन होगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब हम कैसे कर सकते हैं, ये 2n हो जाएगा, यहाँ से अब हम 4 कॉमन खींच सकते हैं। तो 4 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 1, ये +2 है तो इधर हम प्लस में 2 रख देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमारा ये बोध क्या होता है कि वह संख्या 2n जो होगी ना, ये वो संख्या जो होगी 2n 4 से भाग दिया जा रहा है तो उसका भागफल कितना आ रहा है, ये वाला 2x + 1 आएगा, और इसमें शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो यही हमारा पूछ रहा है कि अगर 2n में 4 से भाग दिया जाए, यानी 2n भाज्य हो और भाजक 4 हो, तो आपका शेषफल कितना होगा। तो शेषफल हमारा ये अंतिम वाला हो जाएगा, यानी 2 हमारा बोध हो रहा है, यानी शेषफल यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 58 हो गया, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, 58 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
58 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पढ़िएगा तो मन से पढ़िएगा, नहीं तो मत पढ़िएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो प्ले करते हैं और भाग जाते हैं, तो भैया काहे के लिए देख रहे हैं। और झूठों के बिना उद्देश्य निरुद्देश्य रैंडमली आप क्या बोलते हैं यूट्यूब के ब्राउज फीचर को ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई उद्देश्य होना चाहिए। आप यूट्यूब खोल रहे हैं जब भी, तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम यूट्यूब खोला है तो क्या करना है हमें। ज़रूर नहीं है कि मेरा ही वीडियो देखिए, आप अपने मतलब उद्देश्य से ही देखिए। ऐसे फालतू का स्क्रॉल मत कीजिए। स्क्रॉल कीजिएगा बहुत सारी रंगीन चीज़ें आएंगी आपके यूट्यूब के फीचर में, आप भटक जाइएगा और भटकते रह जाइएगा। इसलिए आप टारगेट कर लीजिए कि आपको पढ़ना है, अगर पढ़ना है अगर, तब आप स्क्रॉल करके डायरेक्ट आप आइएगा मेरे चैनल पर। और मेरा वीडियो को अगर क्लिक कर दिए हैं तो पूरा देखिएगा, और नहीं देखना है तो क्लिक मत कीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसा मतलब घमंड से नहीं कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी है कि आप इस तरह से पढ़िएगा ना कि क्लिक कर दीजिए, 5 सेकंड देख लीजिएगा, 2 सेकंड देख लीजिए, आपका ज़िंदगी पार हो जाएगा। नहीं भैया जी, गलत ये आपका गलत फहमी है। अगर आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं कि हाँ मुझे आता है ये चीज़ें, तो फिर क्लिक बिल्कुल मत कीजिएगा, आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप एजुकेशनल वीडियो पर देखिएगा ना, कोई भी हो, यूट्यूब पर आपका फ्यूचर में अगर एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं तो आप देखिएगा तो उससे कुछ सीख कर जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। देख लिए 2 सेकंड है, बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है, अरे भैया आप मेरे पूरे अब क्या कहें, एक वीडियो को शूट करने में 6 घंटा लगता है, सब कुछ करने में 6 घंटा 5-6 घंटा लगता है। और इसमें आप मेरे 6 घंटे की मेहनत को आप 1 सेकंड देखेंगे और आप समझ जाएंगे यार बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है, या फिर ये अच्छा नहीं है, इसको नहीं आता है, चाहे कुछ भी आप अपने मन में विकार उत्पन्न कर लेंगे कि ये मेरे काम की चीज़ें नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे मत कीजिए, ठीक है। आशा करते हैं कि बातों को समझ रहे हैं। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी यूट्यूब पर देखिएगा कोई भी वीडियो, आप एक उद्देश्य लेकर देखिए, चाहे किसी का भी वीडियो देखिए। आप कोई भी आप दिन भर में कुछ भी करते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो केवल यूट्यूब का स्क्रॉल करते हैं, जो अच्छा चीज़, अच्छा थंबनेल दिखता है, अच्छा पिक्चर दिखता है, उस पर क्लिक करके देखने लगते हैं। ज़रूर नहीं है कि उसके लाइफ से रिलेट करता है कि नहीं, बट देखेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत है। वो उसी को बोलते हैं मिस यूज़, मोबाइल का मिस यूज़ उसी को बोलते हैं। चलिए बात करते हैं, 58 हो गया, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या ज्ञात कर दें। 1848 के विषम, तो हम क्या करेंगे, 1848 को सिंपल ध्यान रखिएगा, 1848 को हम फैक्टर कर देंगे। कितना से जाएगा, 2 9 18, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 से करेंगे तो ये 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूना का 4, ये हो जाएगा 2 से, 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 1 2, ये हो जाएगा आपका 3 2 5 1 6, 3 से जा सकता है, 3 7 21 और 21 2 23, 3 7 21, फिर जाएगा 7 से और 11 से, ठीक है, 11 7 77। अब ये हो जाएगा आपका 11 से भी कर सकते हैं और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये फैक्टर हमारा किस रूप में आया भैया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 11। अब कह रहा है इसका विषम संयुक्त संख्या बता देना है। कह रहा है तो विभाजकों की संख्या जो इसको विभाजित कर दे, इस संख्या को विषम आपका संयुक्त संख्या बता देना है। तो हम क्या करेंगे, संयुक्त संख्या मतलब क्या, विषम लेना है और संयुक्त लेना है, मतलब साथ साथ लेना है, ठीक है। विषम लेना है और संयुक्त है, तो विषम लेना है तो भैया तो इसको हम काट ही देते हैं। अब देखिए बच गई 3 ही संख्याएं। अब इन तीनों संख्याओं को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये हम देखिए संयुक्त रूप से लिखना है, क्योंकि संयुक्त विषम संख्या बोला जा रहा है, जो इस जिसको ये वाला मतलब ये उससे विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से संयुक्त लेंगे, तो एक तो संयुक्त आपका 3 गुने 7 लेंगे, इसका मल्टीपल इसको विभक्त कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मल्टीपल इसको विभक्त कर देगा। फिर हमारा क्या लगेगा, 7 और 11, 7 और 11 का मल्टीपल भी इसको विभक्त कर देगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा विभक्त करेगा, उसके बाद हम देख लेंगे, तो यहाँ से 11 और 3 11 भी इसका मल्टीपल, 3 और 11 का मल्टीपल भी इसको विभक्त करेगा, क्योंकि इसी का फैक्टर है तो विभक्त करेगा ही करेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और उसके साथ साथ और कौन सी संख्या इसको विभक्त कर सकती है, तो ये हमारा 3 जब संख्या मिला है तो अधिकतम हम इन संख्याओं से संयुक्त रूप से कौन सी संख्या बना सकते हैं, एक 3 गुने 7 गुने 11 का मल्टीपल भी, इन सब का मल्टीपल भी इसको विभक्त कर ही देगा, क्योंकि इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों का तो ये गुणनफल है, तो ये आराम से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूछ रहा है कि वो कितनी संख्याएं हैं, विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। तो आप देख लीजिए कितना है, 1 2 और 3 और 1 4,
मतलब 4 ऐसा है हमारा विभाजक बन रहा है जो कि विषम संयुक्त है, संयुक्त रूप से है। संयुक्त मतलब का एक साथ कम से कम 2 होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, गुणनफल के रूप में 2 कम से कम होना चाहिए। संयुक्त मतलब क्या कि साथ साथ एक साथ होना चाहिए, 2 कम से कम 2 संख्या एक साथ होता है संयुक्त हम बोल सकते हैं। और इस प्रकार से ये 1 2 3 आप गुना करके लिख सकते हैं वो संख्या कौन कौन सी होगी। तो आप 7 तरीका 21 हो जाएगी, 7 11 7 77 हो जाएगी, 11 3 33 हो जाएगी। इसको गुना कर देंगे तो 21 में 11 से करेंगे तो 1 3 और 2 हो जाएगी, 231। यानी यही संख्या वो 4 होंगी। और 4 हमारा केवल संख्या पूछा जा रहा है कि कितनी संख्या होंगी, तो 4 होंगी। कौन कौन सी हो रही है तो आप कह सकते हैं 21 77 33 231, ये सभी संख्या इनको विभक्त कर देंगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। देख लीजिएगा जिस ऑप्शन में 4 आंसर होगा, ये नंबर ऑप्शन में दिया गया है 4, आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपका 59 हो गया, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिना उद्देश्य के कभी कोई चीज़ देखने से ना दिक्कत होती है। ठीक है, बिना उद्देश्य के कोई भी चीज़ मत देखिए, फालतू का चीज़। दुनिया में इतना भटकावा वाला चीज़ है ना आज सोशल मीडिया पर, देखते आप भटक जाइएगा, अपने लक्ष्य से भाग जाइएगा। इसलिए लक्ष्य को एकदम साथ साथ लेकर चलना है भैया जी। चलिए 59 हो गया, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में, आपसे बोले थे, शायद बोले थे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 25 द्वारा विभाज्य संख्या की पहचान कैसे करते हैं। वैसे आपका आंसर में दिया होगा 25 के विभाज्य का नियम होता है कि आप जिस संख्या के कोई भी संख्या है अंत से 2 संख्याएं अगर 25 से विभक्त हो रही हैं तो वो पूर्णतः मतलब 25 से विभक्त हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल कर निम्न कौन सी 25 से विभाज्य है। तो आइए हम आपको थोड़ा सा हम डीपली स्कूल लेकर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी संख्या, ध्यान रखिएगा, 5 के पावर 1 का मतलब, इस पावर का मतलब क्या होता है, 5 के पावर 2 कर दें, 5 के पावर 3 कर दें। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ही बता रहे हैं, बट आपका क्वेश्चन में आंसर आपका जिस संख्या के अंत में 2 संख्या 25 से विभक्त होंगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ही समझ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें डीपली आपको बताना चाहते हैं कि आगे कोई इस फॉर्म में दिया होगा तो आप कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, विभाज्यता के नियम। अच्छा, ये हम मान लेते हैं कि 5 के पावर 1 का मतलब ये हुआ कि ये 5 ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 5 ही हुआ भैया। इसका मतलब क्या हुआ, 25 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 25 25 125। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो जाता है। आगे भी चलेंगे तो 5 के पावर 4 करेंगे, 25 25 125 25 625 हो जाएगा, यानी 625। अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई संख्या 5 के पावर 1 का मतलब ये हुआ, इस पावर का मतलब ये समझ लीजिएगा कि कोई भी संख्या के अंत में अगर एक संख्या, एक अंक, यानी जैसे मान लेते हैं 5 2, या फिर हम इसमें कह सकते हैं अंतिम, लिख सकते हैं किसी भी संख्या का अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक से बनी संख्या अगर 5 से विभक्त हो जाएगी तो वो संख्या 5 से विभक्त हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम करते हैं कि अंतिम अगर यहाँ पे 2 का मतलब क्या हुआ, यानी 2 का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 25 से विभाजित हो जाती है, या फिर हम कहेंगे इसी को 5 के पावर 2 से विभक्त हो जाती है, तो जाहिर सी बात है वो संख्या किससे 25 से विभक्त हो जाएंगी। इस 2 का मतलब तो 25 हुआ। तो अगर आपसे 25 का नियम पूछ दिया जाए कि 25 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी संख्या के अंतिम 2 डिजिट से या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभक्त हो जाती है तो वो संख्या 25 से। जरूरी नहीं है कि, अब देखिए कहिएगा कि इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी गई, इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी गई और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये 25 से विभक्त होगी कि नहीं। तो आप 25 से भाग लगाइएगा नहीं, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो हमें क्या करना है कि 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर आ रहा है यानी पावर में 5 के पावर में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या के अंतिम 2 ही अंकों को चेक करना है कि 2 अंक से जो संख्या बनी है वो कट रही कि नहीं। इसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं कि 5 के पावर 3 अगर कह दिया जाए आपसे, 5 के पावर अगर 3 कहा जा रहा है, तो 3 का मतलब ये हुआ कि अंतिम 3 अंकों से कोई भी संख्या बनती है, 3 अंकों से कोई संख्या अगर बन रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगी, अंतिम 3 अंकों से अगर कोई संख्या बनती है
तो हम क्या करेंगे, उसमें 125 से भाग लगा कर देखेंगे मात्र 3 ही अंकों में। तो वो संख्या अगर विभक्त हो जाएगी, 3 ही अंकों से बनी संख्या अगर विभक्त हो जाएगी तो वो संख्या 125 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई संख्या है। ठीक है, ये कोई संख्या है, हमने यहाँ पे कर लिया। ये कोई संख्या आपसे कहा जाए कि इसमें 125 से क्या भाग लग जाएगा, ये बताइए। 125 से क्या इसमें भाग लग सकता है? तो आप क्या कहेंगे, 125 का पहले हम निकालेंगे 5 के कितना पावर 125 होता है। 5 के घातांक के रूप में हमें लिखना है 125 को। अगर 125 से बोला जा रहा है तो हम 5 के घात के रूप में लिखें तो 5 के पावर 3 हो जाता है 125। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो संख्या दी गई उसके अंतिम से 3 अंकों को लेकर देखेंगे कि कौन सी संख्या बन रही है, उसमें अगर 125 से पूर्णतः भाग लग जा रहा है तो हम कहेंगे कि इस टोटल संख्या में 125 से भाग लग जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर कह दिया जाए कि 625 से कोई संख्या कब विभक्त होगी, आपसे पूछा जा सकता है कि 625 से कोई संख्या कब विभक्त होगी, तो आप ये देखेंगे कि 625 5 के पावर कितना करने पर आता है, तो आप कहिएगा कि 5 के पावर 4 करेंगे तो 625 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 के पावर 4 किए है ना, तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी होगी, हमें कुछ पूरे में भाग नहीं लगाना है 625 से, केवल देख लेना है ये कि अंतिम से 4 अंक लेने पर, चूंकि पावर में 4 है तो 4 अंकों को में भाग लगाने पर वो संख्या क्या विभक्त हो रही है 625 से। अगर हो जाएगी तो टोटल की टोटल संख्या हमारी 625 से विभक्त हो ही जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये नियम चलता है। इसी प्रकार से 2 का नियम चलता है। 2 का भी विभाज्यता के नियम इसी प्रकार से चलता है। 2 के पावर 1 का है तो क्या, जिस संख्या के अंत में 1 अंक या फिर 1 अंकों से बनी संख्या वो अगर 2 से विभक्त होते हैं तो वो संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। उसी प्रकार से 2 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 4 हो गया। 2 के पावर 3 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से ना हम करते हैं। तो 2 के विभाज्यता के नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 रहता है तो वो संख्या 2 से विभक्त हो जाती है। ये तो हम जनरली जानते हैं। 4 से विभाज्यता के नियम हम कैसे चेक करते हैं, ये कहते हैं कि जिस संख्या के अंतिम 2 डिजिट पूर्णतः कर जाते हैं 4 से तो वो संख्या 4 से विभक्त हो जाती है। तो वही चीज तो आ रहा है यहाँ। एक कहने का मतलब क्या, उस संख्या के अंतिम 1 अंक, इसका मतलब क्या, 2 का मतलब क्या, उस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। 3 का मतलब ये भी हम नियम जानते हैं कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त होती है तो संख्या 8 से विभक्त हो जाती है। इसी प्रकार से 3 का मतलब क्या, कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या दी रहती है, उस संख्या के अंतिम 3 डिजिट में अगर भाग लग जाता है इस 8 से तो संपूर्ण संख्या 8 से विभक्त हो ही जाती है। ठीक है, तो ये 2 और 5 का विभाज्यता का नियम आप याद रखिएगा। पावर में कुछ भी दिया जाए, अब आपसे कह दिया जाए कि बताइए आप 32 से कोई संख्या दे दी गई 32, ठीक है, कोई संख्या 32 बड़ी सी बड़ी संख्या दे दी गई, मान लीजिए ये कोई बड़ी सी बड़ी संख्या हमारा दे दी गई है। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि 32 से ये पूर्णतः विभक्त होगी कि नहीं, तो आप कैसे करेंगे, हम देखेंगे 32 को 2 के घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 के कितना घात हो जाएगा, 2 का 5 घात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी संख्या में 32 से भाग लगाना नहीं शुरू करेंगे, हम देखेंगे कि 32 कितना आ रहा है 2 के घात के रूप में, तो 2 के पावर 5 होता है। यानी कहने का मतलब इस संख्या में अंतिम से 5 अंकों में ही केवल हमें भाग लगाकर देख लेना होगा। 1 2 3 4 5, केवल इतना में हम भाग लगा देंगे 32 से, तो हमारा आ जाएगा कि ये पूर्णतः कटेगा कि नहीं। इससे हमें कोई बहस नहीं है ये इधर कटेगा कि नहीं, लेकिन इतना अगर कट गया तो हम समझ जाएंगे कि टोटल संख्या 2 के पावर 5 या 32 से विभक्त हो ही जाएगी। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमारा नियम चलता है 5 का और 2 का। बाकी ये क्वेश्चन बहुत लंबा खींच दी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन, कम से कम इतना तो कंसेप्ट समझे, आगे कहीं दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि केवल प्रश्नों का ही हल हम करें। अगर कोई चीज़ अच्छी है जिसे सीख लेना उचित होगा, आगे कहीं मिल जाए तो कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो वही बात है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख दिया। अब पिछले टाइप को हमने खत्म कर दिया है, आज हम देखने वाले हैं अब नेक्स्ट टाइप। देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका भागफल इतना है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कर देना है। तो चलिए गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न दिया है, बात करते हैं। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, भाग पर घबराइएगा मत, ठीक है, आधारित प्रश्न। जो घबरा गया समझिए घबरा गया। ठीक है, ये गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन कर रहा है आपका। थोड़ा सा हम इसको ट्रिकली समझाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको बेसिक भी बताएंगे। लेकिन
अब आप अगर बेसिक समझ गए तो समझिए कि उसमें से ट्रिक आप ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद आप उसमें से खुद ट्रिक ढूंढें। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आप ट्रिक ही बना सकते हैं, ठीक है। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं कोई संख्या हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, मान लेते हैं वो संख्या हमारा x है और एक दूसरी संख्या y है। इन दोनों का गुणनफल बोला है 1575 है, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों का भागफल शायद दिया है, गुणनफल इतना है और उनका भागफल 9/7 है। और भागफल मतलब x बटा y, हम कह सकते हैं x में y से भाग दिया गया होगा, तो आ गया है आपका 9 बटा कितना है अभी, 7 आया है कि 7/9, 9/7 आया है, ठीक है, 9/7 आया है। तो कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि इसका योगफल ज्ञात कर दीजिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से अगर कोई भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। पहले बेसिक से समझ लीजिएगा, उसके बाद हम इसको ट्रिक कैसे लगाना है, डायरेक्ट इसमें ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल देखकर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि अगर यहाँ से ये 7x निकाल दें और यहाँ से 9y निकाल दें, तो यहाँ से अगर हम x का मान फाइंड करते हैं तो 9y/7 आ जाएगा। x का मान 9y/7 आ जाएगा। इस x का मान इसमें हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो 1 में रखेंगे तो x के स्थान पर 9y/7 इंटू फिर y हो जाएगा आपका बराबर 1575 कर सकते हैं, ठीक है, 1575। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, y² बराबर कर सकते हैं 1575 इंटू 7। अब बाई हम 9 कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला 9 नीचे आ जाएगा, ये y²। अब 9 से इसको काट देंगे तो ये 5 1 6 7 13, 13 5 18, 9 से कट जाएगा, तो 9 एकम 9 6 15 67 9 7 63 4 9 5 45, ठीक है, 175 गुने 7 आ रहा है। अब y बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट में हम कर सकते हैं, क्योंकि इधर का स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा, तो हमारा यहाँ से माइन फाइंड हो जाएगा। तो ये अगर हम करें तो 175 और गुने 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लाते हैं, तो ये y = क्या हो जाएगा, 175 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उसमें एक 7 आ जाए। तो अगर हम 5 से इसमें भाग लगा दें या फिर 7 से भाग लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 3 से 7 5 35, यानी 25 गुने हम 7 लिख सकते हैं बराबर 175 होगा। आप पहले से 7 तो ऑलरेडी है ही, तब ये हमारा निकल जाएगा y। 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है और 2 7 के बदले में पेयर बन गया, तो पेयर रूट से निकल जाता है, तो एक साथ हो जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, y बराबर 35 हो गया। y बराबर हमारा क्या हुआ, 35 हुआ। यहाँ से हमने क्या फाइंड कर दिया, y फाइंड कर दिया। तो हम x कैसे निकाल सकते हैं, x निकालने के लिए हमारा क्या जरूरत पड़ेगा, x बराबर ये रख लेते हैं, x बराबर क्या है 9y/7। 9 गुने y के वैल्यू 35 आ गया है और यहाँ पे हम 7 कर लेंगे, 7 5 35, 9 5 45, यानी ये संख्याएं क्या क्या आई, 35 आई और 45 आई। तो पूछा क्या जा रहा है, इसका योगफल क्या होगा, तो सिंपल जोड़ दीजिए 35 + 45, 35 + 45 यानी 5 5 10 4 3 7 1 8, यानी वो संख्याएं जो आ गई वो 80 हो गई, उन संख्याओं का योग। अब देखिए इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर से समझिएगा। तो x × y बराबर ये आ रहा है, जब भी किसी संख्या का गुणनफल दिया हो और भागफल दिया हो तो हम क्या करते हैं, उसके गुणनफल में उसके भागफल से भाग कर देते हैं, तो एक संख्या निकल जाएगी, ठीक है। गुणनफल में भागफल से भाग कर देंगे तो एक संख्या निकल जाएगी, फिर वो जो संख्या निकलेगी उसके गुणनफल में फिर उसी संख्या से भाग कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। बस ट्रिक यही कहता है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल, इतना कुछ तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हम इसको ट्रिकली कैसे सॉल्व कर पाते हैं। ये एक्स वाई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मान दर्शाने के लिए हम लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, सिंपल वही प्रोसेस लगेगा। अब ट्रिकली इसको थोड़ा सा स्टेप कटेगा, इसमें थोड़ा सा स्टेप इसमें कटेगा। करना क्या है, हमने आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है, जब भी आपको गुणनफल दे दे और भागफल दे दे तो हमें क्या करना है, गुणनफल बटा गुणनफल, अब बटा में क्या कर देंगे, गुणनफल बटा भागफल कर देंगे, गुणनफल बटा भागफल और इसका रूट निकाल देंगे, गुणनफल बटा भागफल कर देंगे, इसका रूट निकाल देंगे, एक संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनफल कितना दिया है 1575 दिया था ना, अब बटा में भागफल कितना दिया था 9/7 दिया था और इसको हम रूट में रखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना 1575 और गुना कर देंगे, ये चला जाएगा ऊपर, ये मल्टीप्लाई करेगा ऊपर 7 जाकर और नीचे 9 है, ये सब रूट में है, ये कट जाएगा। तो अभी हमने कटाया कितना 250 9
एकम 9 आया था, और 9 6 9 7 63 और 175 आया था ना। 9 बजे ठीक है, 175 आया था। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको ये आ जाएगा, अभी हमने तोड़े थे, इसका तोड़े थे तो 25 गुने 7 आया था, अब फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 7, तो ये आ जाएगा 5 और इंटू 7, 2 के बदले में 1, तो 7 बचे आपका 35 हो गया। ठीक है, 7 बचे 35, यहाँ तक तो सही है। एक संख्या हमारा निकल गया इस तरह से, डायरेक्ट क्या करना है, रूट अंदर गुणनफल बटा भागफल कर देना है, उस प्रकार से हम क्या करेंगे, 5 गुने 7 हो जाएगा 35। एक संख्या निकल गई तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, सिंपल गुणनफल बटा पहली संख्या, गुणनफल अब बटा दूसरी संख्या या पहली संख्या, जो भी इसको अगर मानते हैं उसके विपरीत ये हो जाएगी दूसरी संख्या, हमने इसको पहली संख्या मान लिया है। तो गुणनफल कितना है भैया, 1575, इसमें हमें भाग कर देना है सिंपल क्या, 35 से, 35 से भाग कर देना है दूसरी संख्या गुणनफल, अब बता ये हो जाएगा 35, 35 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, और 7 से करेंगे 7 दूना 14, 1 7 दूना 14, 7 पचे 35, 5 से घटा दीजिए, 5 से हो जाएगा आपका कितना, 5 चौके 20 और 2 5 पचे 25, यानी ये हो जाएगा 45। तो अभी हमने बताया कि डायरेक्ट इसका हम करेंगे तो एक संख्या निकल जाएगी, फिर इस प्रकार से गुणनफल में भाग दे देंगे पहली संख्या जो आएगी उसको, तो 45 हो गया। अब इसका योगफल पूछ रहा है, तो दोनों संख्या में मिल गई है तो इसमें योगफल कर दीजिए, 45 में 35 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। आपका आंसर इस तरह से भी हो जाएगा, वो एक्स वाई एक्स इंटू वाई लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आशा करते हैं समझ गए होंगे ट्रिकली। आप ऐसे स्टेप थोड़ा सा तो इसमें कटा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कटा है, कटा है, चलिए इतना तो करना पड़ेगा भैया जी। ठीक, अब बात करते हैं आपका देख लीजिएगा, इसमें सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए किसी संख्या में अगर 13 से गुणनफल किया जाता है, 61 हो गया, 62 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। बासठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी संख्या में पता नहीं वो संख्या कौन सी है। 62 नंबर कह रहा है किसी संख्या में 1 से सॉरी भैया जी 13 से गुना किया जाता है। कोई संख्या मान लेते हैं 1 से ही है, 1 से गुना 13 कर देते हैं, ये संख्या कोई है, इसमें 13 से गुना किया जाए तो इसके बाद रिजल्ट जो आता है ना केवल 9 9 9 9 9 9 9 आता है। डॉट डॉट आगे तक जहाँ तक संभव हो पाएगा हम रखेंगे। तो कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसी संख्या में 9 9 को हम 1 बराबर 13 से भाग कर देंगे, यानी 9 9 9 9 9 जितना बार में संभव हो पाए, मतलब छोटी से छोटी पूर्ण तक कट जाए वो मिल जाना चाहिए। इसमें 13 से भाग लगा देते हैं, तो ये इधर हम 13 से भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा 9 9 9 9 9, देखते हैं कहाँ तक जाता है। 13 से करेंगे तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गए 8 89, 13 सत्ते 91 तो नहीं गए, 13 78 जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे ये उतार दिए हैं, ये वाला उतारेंगे 9, 13 सत्ते 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये वाला उतारेंगे 29 हो जाएगा। अब 13 दूना 26 हो जाएगा, ये 26 और 4 26 और 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से 9 उतारेंगे तो 13 3 39 होगा या 39 होगा, ये पूर्ण तक कट गया, यानी हमारा वो छोटी से छोटी संख्या जो आ रही है इतनी आ रही है। अगर यहाँ पे और संख्या का अभाव होता है तो यहाँ और हम 9 ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहा है, 9 9 रिपीट हो रहा है, अंत नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या यही है, 76 9 92 और 3, ये संख्या जो है सबसे छोटी संख्या है, जो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी इस 13 से। इस प्रकार से वो संख्या जो होगी ये वाली होगी, ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, यानी इसका देख लीजिए ऑप्शन जी इसमें होगा, कितना है भैया, 76 92 3, 76 92 3, 76 92 3, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया, सही हो जाएगा डी नंबर बार। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इतना से विभाजित होने वाली संख्या इतना के निकट हो क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 567 से भाग लगाएंगे 58 701 में। पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है ना, मिटा देते हैं इसको, फिर 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, कह रहा है कि 567 से विभाजित होने वाली वो संख्या इतना के निकटतम क्या होगी। मतलब कहीं ना कहीं ये इसके निकटतम ये संख्या इससे विभक्त पूर्णतः नहीं हो रही है, कहने का मतलब ये, अगर पूर्णतः विभक्त होती तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। 63 नंबर दिया गया है आपका 567 से कह रहा है, 567 से विभक्त होने वाली किसके करीब,
58,701 58,701 के करीब होनी चाहिए, जो इसे पूर्णतः विभक्त होगी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, करीब आने के लिए दो तरीका है, पहले विभक्त करने के लिए दो तरीके इसके होंगे। पहले तो भाग लगा देंगे, पहले इसमें हम क्या करेंगे, 567 है, एक बार में जाएगा तो 500 आपका 67 हो जाएगा, ठीक है। घटा लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा जी, ये 2 से ही का आया, 0 ना होगा, ये 0 उतारेंगे, सॉरी 0 उतारेंगे, अभी भी काम बनने वाला नहीं है, तो फिर हम एक 0 उतारेंगे और इस संख्या को उतार देंगे। 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, लेकिन ये अधिक हो जाएगा, तो इसको हम 3 बार में ले जाएंगे, तो 7 का 21 हो जाएगा, और 3 छक 18 19 हो जाएगा, 19 सॉरी गलती हो गया, 7 का 21 हासिल 2, 6 18 2 20 का 0 हासिल हो जाएगा 2, और 5 3 15 2 17 हो जाएगा। ये वाली संख्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 खत्म, यानी 300 हमारी शेष बच रही है। अब देखिए यहाँ से इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जो छोटी होगी, तो इसके विभाजित करने के दो नियम हैं। पहला नियम तो इसमें से इसको घटाएंगे, उसके इसमें जोड़ देंगे तो विभाजित हो जाएगा। दूसरा नियम कि इसमें से केवल इसको घटा देंगे तो ये हमारा विभाजित होगा। अब कह रहा है कि इसमें छोटी संख्या जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो छोटी संख्या क्या, इसको घटाएंगे तो ये 300 से छोटी होगी या 300 छोटी है, तो पहले हम कर लेते हैं 567 में से हम घटा कर देख लेते हैं कितना कौन सी छोटी आ रही है, तो ये 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, और यहाँ से 267, ये छोटी संख्या है, और ये 300 जोड़ेंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन 267 जोड़ेंगे तो छोटी होगी। तो हमारा कह रहा है कि छोटी सी संख्या इसके करीब में जाना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसके अंतर को हम इसमें जोड़ देंगे। यही छोटी संख्या दिख रही है 267, 300 से तो ये छोटी है ना, तो इसी को हम जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों तरीका होता है इसको विभाज्य बनाने के लिए। तो छोटी संख्या कह रहा है जोड़ने के लिए, तो हम सिंपल छोटी संख्या जोड़ देंगे, तो 58,701 में हम जोड़ देंगे 267 को, तो ये हो जाएगा 8 6 9 8 5, यानी 58,968 आपका इसके करीब में वो संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा 58,967 यानी ए नंबर ऑप्शन में सही उत्तर दिया गया है, वही हो जाएगा उत्तर। 63 हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत गर्मी हो रही है, पूरा बैग मेरा भीग गया है, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 दिया गया है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 93 75, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल जो आ रहा है 15 आ रहा है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, फिर वही चीज़ बता दिए गए हैं जो कि मैंने आपको 61 नंबर क्वेश्चन में बताया था। करना क्या है भैया जी, इसमें देखिए पढ़ना ये है ना, 64 नंबर क्वेश्चन है, किताबें इतना ना भारी है ना कि बार बार धरना पड़ता है, हाथ दुखा जा रहा है। कर रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है, तो हमने अभी क्या बताया है, गुणनफल 93 75 गुणनफल हमने बताया है कि वो संख्या ज्ञात करने के लिए आप सिंपल ट्रिक का यूज कीजिए, रूट अंडर कर दीजिए। जब भी गुणनफल और भागफल दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, गुणनफल में उसे भागफल से भाग देते हैं, तो भागफल कितना दिया है, 15 दिया गया है, भागफल कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, तो इसका हम निकालेंगे, तो यहाँ से एक संख्या हमारी ज्ञात हो जाएगी, और एक संख्या जब ज्ञात हो जाएगी तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, इसमें भाग देगा, तो पहले इसको हम कर लेते हैं, 15 से कटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 3 7 5 15 दूना 30 7 75 15 5 75 कट जाएगा। यानी हम इसको काटेंगे तो ये देखिए 15 छक्का 90 3 37 15 दूना 30 7 75 15 5 75 625 आ रहा है। 625 का वर्गमूल कितना होता है भैया, 25 होता है। 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। एक संख्या तो हमारी मिल गई, एक संख्या मिल गई 625, सॉरी 25, ठीक है, एक संख्या 25 मिल गई। अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या बोले हैं कि गुणनफल में भाग कर दीजिए, यानी 93 75 में आप भाग कर दीजिए, इसी संख्या से जो संख्या निकल कर आई है तो दूसरी संख्या में निकल जाएगी। 5 5 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 43 5 8 है 40 3 37 5 7 35 2 37 5 5 25, 5 से इसको फिर काट देंगे तो 5 3 15 5 7 35 5 5 25 375 हो गई। यानी दूसरी संख्या भी हमारा निकल गया, क्या भैया, दूसरी संख्या निकल गई आपका 375। बोला जा रहा है कि इसका योगफल कितना होगा, तो जोड़ दीजिए दोनों को, 5 5 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, उसका योगफल क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ रहे हैं बातों को। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका दिया गया है सी में।
65 नंबर क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका भागफल इतना है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब की बार अंतर कर रहा है तो करना क्या है, इतना तो काम करना ही करना है। लास्ट में यहाँ जोड़ कर रहे थे ना, यहाँ घटा देना होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, वही उत्तर हो जाएगा। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया गया है। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 दिया गया है, गुणनफल 11,520 दिया गया है, और इसका भागफल जो दे दिया गया है भैया जी, भागफल 9/5 दिया गया है, 9/5 दिया गया है। तो हमने क्या बताया है कि एक संख्या निकालने के लिए इसका रूट कर दीजिए, एक संख्या निकालने के लिए रूट कर दीजिए। अब देखिए इसका बेसिक देखना है तो पीछे हम बता दिए हैं, एक प्रश्न में हमने इसका बेसिक बता दिया, अगर नहीं देखे हैं तो, नहीं तो लग रहा है कि अगर डायरेक्ट इसी नंबर को आप देख रहे होंगे तो हो सकता होगा कि आपको लग रहा है कि हम बेसिक नहीं बता रहे हैं। भैया जी बेसिक बता दिए हैं, और लगातार वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि किस नंबर क्वेश्चन में हमने इसका बेसिक बताया है। शुरुआती टाइप का जो था उसी में हमने बेसिक बता दिया। चलिए अब क्या करना है, ये संख्या तो ऊपर चली जाएगी, भाग में है तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी, तो हम कर सकते हैं 11,520 और गुना में ये तो 9 5 है ना, 5 ऊपर चली जाएगी, अब बटा में 9 रह जाएगी। अब ये 9 से फिक्स है कि कटबे करेगा, क्योंकि 5 2 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 2 11, 9 दूना 18, 8 2 20, 3 5 हो जाएगा 52, गलती कर दी, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 25 होगा, 9 दूना 18, 18 8 7 15, 8 72, 9 8 72, ये 28 80 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस टर्म में तोड़ेंगे कि एक 5 आ जाए, तो हम सिंपल क्यों ना 5 से इसमें भाग कर देते हैं, तो 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, और 2 28, 5 बचे 25 हो जाएगा, और 5 बचे 25, 3 30, 5 6 30, 2 से 56 हो जाएगा, और गुना हम 5 कर देंगे। अब यानी इसमें हम 5 से भाग दिए थे तो 5 से गुना कर देंगे, तो आपका मान उतना ही आ जाएगा, और फिर 5 ऑलरेडी दिया ही गया है, तो ऐसे हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब 256 का वर्ग निकल जाए, वर्गमूल निकलता है 16 होता है, 256 का वर्गमूल कितना होता है भैया, 16 होता है, और 2 5 के बदले में एक पेयर के बदले में एक संख्या निकल जाती है, तो 16 बचे, ये संख्या हो जाएगी 80, यानी एक संख्या हमारा निकल गई 80। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनफल में भाग कर देते हैं, सिंपल 11,520 में भाग कर देते हैं, पहली संख्या से जो भी निकली हुई है 80 से भाग कर देते हैं, इसे ये कट जाएगा, 8 से कटाएंगे तो ये कटना ही है, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 3 11 35, 8 चौके 32, और 3 2 8 चौके 8 चौके 32, यानी 144 हो जाएगी। ये संख्या 144, ये संख्या 80 कह रहा है, अंतर ज्ञात कर दीजिए, तो 144 में से 80 को घटा देना है, 4 हो जाएगा, 14 से 8 गया 8 6 14, यानी 64 वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, 4 हो जाएगा, 14, ठीक है 64 हो जाएगी, देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा। कितना नंबर है, 65 हो गया, 65 हो गया, 65 का बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बोरिंग फील नहीं होने चाहिए, ठीक है, मन से पढ़िएगा तो, ना तो जल्दी भाग जाइएगा तो दिक्कतें हैं। कह क्या रहा है, 65 हो गया, 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या के 3 गुने, दो संख्या हम मान लेते हैं कि ये हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, मान लेते हैं बड़ी संख्या जो है वो x है और छोटी संख्या जो है वो y है, ठीक है, छोटी संख्या जो y है। कह क्या रहा है कि यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या के 3 गुने को, यानी इसका 3 गुना हम कर लेते हैं, बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, मतलब छोटी संख्या y है, इससे भाग दिया जाता है, ठीक है, तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 आता है, तो भागफल और शेषफल प्रत्येक 6 आता है। तो ऐसा करते हैं कि इसको इस फॉर्म में न सजाकर, हमारा दिख रहा है इसमें भागफल की बात कर दिया गया है, शेषफल की भी बात किया गया है, तो हम इसमें इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे भैया जी, हमें पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा, भाग वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल
और जोड़ शेषफल होता है, भागफल और जोड़ में शेषफल होता है। इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा अब हमें। तो भाज्य हमारा दे दिया गया, कह रहा है कि कह रहा है दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो मान लेते हैं छोटी संख्या अगर हमारी कोई है, जैसे मान लेते हैं बड़ी संख्या हम मान लेते हैं x है, इस x के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो छोटी संख्या मान लेते हैं y है, तो इससे भाग दिया जाता है। छोटी संख्या को y हम मान लेते हैं, छोटी संख्या के 3 गुने से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो भागफल और शेषफल जो आ रहा है, भागफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और शेषफल भी 6 आ रहा है, यानी 6 और प्लस 6 आ रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा 3x और माइनस का 6y कर देंगे बराबर 6 इक्वेशन। ऐसा कर सकते हैं, इसको हम x कॉमन 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 दूना का 6 y हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूना का 6। यहाँ से इक्वेशन हम इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, जिस तरह शर्त दिया है उस तरह करेंगे। अब दिया गया है हमारा, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, अब कह रहा है कि छोटी संख्या के 5 गुने को, हमने बड़ी संख्या क्या माना था, x को माना था, और छोटी संख्या y को माना था, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि बड़ी संख्या के छोटी संख्या के 5 गुने को, यानी छोटी संख्या हमने क्या माना था भैया, y, यानी 5 गुने, यानी छोटी संख्या के 5 गुना या तो 5y हो जाएगा। इसको भाग दिया जा रहा है किससे, इसको भाग दिया जाता है, गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है। तो बड़ी संख्या हमने x माना है, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है, ये भाजक हो गया। तब इस प्रकार से भागफल और शेषफल क्या आता है देखते हैं। तब दिया जाता है तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। तो भागफल जो आता है 2 आता है और शेषफल जो आता है 3 आता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा 5y माइनस में कर देंगे तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से तो हमने 3 कॉमन लिया था, तो यहाँ 6 आएगा तो 3 हटा देंगे, क्योंकि 3 दूना 6 इधर जाकर कट जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 2y है, और यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, 5y माइनस 2x है। तो x को कटाने के लिए हम समीकरण 1 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ कट जाएगा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, x को x के स्थान पर लिखेंगे तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये आएगा किस में, प्लस में आ जाएगा, और y माइनस में आ जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना का 4y हो जाएगा, माइनस में 4y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये 2 दूना का 4 हो जाएगा। यहाँ से समीकरण 2 और 1 से हम विचार करेंगे तो ये हमारा हो गया, ये समीकरण 1 में 2 से गुना किए थे, तब ये हमारा प्राप्त होगा। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ को हम जोड़ देंगे तो ये 2x कट जाएगा, तो यहाँ वो बच जाएगा केवल y। 5y में से माइनस 4y जाएगा तो y केवल बचेगा, ये 4 3 7 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 7 आ गया। y का वैल्यू जब 7 आ गया तो हम x का वैल्यू किसी भी समीकरण में मान यहीं से निकाल लेते हैं। x का वैल्यू निकालना है तो 2 प्लस 2y रख देंगे, तो ये 2 प्लस 2 गुने y के स्थान पर 7 रख देंगे, तो 2 प्लस 7 गुना 14, यानी 14 2 16, यानी वो संख्या क्या आ गई 16, और बड़ी संख्या छोटी संख्या कितनी आ गई 7। हमसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या आपका दिया गया है कितना, 16 आ गया है, यानी बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर, ए नंबर का जो होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोरिंग फील तो नहीं हो रहा है ना, हमको लग रहा है कि बोरिंग फील हो रहा है। करना कुछ नहीं है, इस पैटर्न को सिंपल फॉलो कर देना है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल, यहाँ भी वही काम किए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, यही पैटर्न फॉलो किए हैं, जोड़ शेषफल। देखिए इसका मतलब ही होता है क्या कि इस भाज्य मतलब क्या, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसी को तो भाज्य बोलते हैं, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, जो प्राप्त होता है भाग देने के फलस्वरूप जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको भागफल बोलते हैं, जो शेष बच जाता है पूर्णतः नहीं कट पाता है तो उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो वही तो कह रहा है कि 5y में, यानी छोटी संख्या के 5वें गुने में अगर बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, यानी उसको भाजक बना दिया जाए, तो सिंपल यही चीज़ समझने वाली बात है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए 66 हो गया, 66 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, और इस टाइप को भी ख़त्म कर ही देते हैं आज। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
समझ में नहीं आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम समझाने की फिर से कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है कि अगर 2 बार देख लीजिएगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि समझ में न आए, ठीक है। ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे इतना अब बनी 4 अंकों वाली सदैव संख्या किससे विभाजित होगी। कह रहा है कि 2 अंकों की कोई भी संख्या हो तो वो कौन सी संख्या से विभक्त हो जाती है। तो जैसे पुनरावृत्त किया जाए, जैसे इसमें दिया है 37 जैसे दिया जाए, तो 2 अंकों की कोई 37 संख्या है, इसको पुनरावृत्त किया जा रहा है 37 इस प्रकार से दिया है। तो कह रहा है कि इसमें वो छोटी सी क्या बोल रहा है, तब कह रहा है कि 2 अंकों की पुनरावृत्त करो जैसे ये बनी 4 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी। तो 4 अंकों वाली संख्या भैया जाहिर सी बात है, यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये 2 और 2 4 2 ही बार पुनरावृत्त करेंगे तो 4 अंकों की हो जाएगी। तो वो संख्या बता देना है कि कौन सी संख्या से वो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कि ये 37 इसके केवल उदाहरण के लिए दिया गया है। हम मान लेते हैं कि वो संख्या जो है एक्स वाई और एक्स वाई है, मतलब संख्या एक्स वाई है और इसी को 2 बार रिपीट करेंगे एक्स वाई, ठीक है। तो इस संख्या को हम किस रूप में और लिख सकते हैं, ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा और ये है हजार, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये नंबर सिस्टम में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो भैया पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखते हैं तो ये हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में 1000 से गुना किया जाता है। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स में, प्लस कर देंगे, सबके बीच में प्लस हो जाएगा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर वाई है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 100 वाई, आप प्लस कर देंगे। ये कितने इकाई, दहाई, दहाई में 10 से गुना करना होता है तो 10 एक्स को प्रेजेंट करेगा। और ये वाई में एक इकाई अंक का होता है, मतलब एक अंक का होता है, तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो वाई का वाई ही रह जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें क्या कर देना है, सिंपल यहाँ से कॉमन कर लेना है। क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भैया, इन दोनों में 100 कॉमन दिख रहा है। तो 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 एक्स हो जाएगा और प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन देख लेंगे तो ये हो जाएगा, अगर एक हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 100 10 एक्स और प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से एक कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए दोनों में फिर कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में फिर कॉमन 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10x प्लस वाई एक लिख लेंगे और साथ में ये 100 और प्लस 1 रख लेते हैं, 100 और प्लस में 1 रख लेते हैं। तो ये हमारी संख्या किससे विभक्त हो जाएगी, ये बता देना। तो 10x प्लस वाई ये संख्या हो जाएगी और इंटू में ये जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगी। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो विभक्त करने आएगी ना, वो 101 से विभक्त पूर्णतः हो जाएगी। अब देखिए इसमें करना कैसे है, जैसे ऑप्शन ही दिया गया है तो इस संख्या में हमें सभी ऑप्शन से भाग लगा कर देखना है, पूर्णतः कट जाएगा कोई भी अंक तो आपका वही संख्या हो जाएगी। जैसे इसमें अगर हम इस टोटल संख्या में अगर हमारा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में क्या दे दिया गया है, ऑप्शन में आपका दिया गया है 11। अगर इस संख्या में 11 से पूर्णतः भाग लग जाए तो ये 11 यही 11 आपका आंसर हो जाएगी। अगर इससे भाग नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या में फिर बारी बारी से 11 से तो लगेगा नहीं भैया, हटा ही दीजिए। दूसरी ऑप्शन दिया गया है 13, 13 से भी लगेगा नहीं, इसको हटा दीजिए। फिर आपका दिया है 101, तो भैया 101 तो दिख रहा है, तो 101 से तो ये पूर्णतः कट जाएगा, तो इसी संख्या से हमारा भाग लग जाएगी। तो यही कह रहा है कि वो संख्या कौन सी है जिसे पूर्णतः भाग लग जाए, ठीक है, सदैव विभाज्य हो। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका तरीका यही होता है, चाहे कितने भी अंकों का पूछे, आप कितना भी रिपीट करके पूछे आप कर सकते हैं इसी तरीके से, कोई और दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे 67 का। तो वो संख्या जो होगी सी नंबर ऑप्शन में दी गई है 101 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, चूंकि 100 ये संख्या हमारा फाइंड हुआ है, इसमें 101 से भाग करेंगे तो 101 पूर्णतः कट जाएगा, ये विभाज्य होगी, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, और बीच में आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप एस.टी. यादव के बुक के साथ साथ आर.एस. अग्रवाल बुक का सलूशन देखना चाहते हैं, आर.एस. अग्रवाल सर की बुक का सलूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर चले जाइए। फर्स्ट चैनल का नाम है भैया मैथ ए मस्ती, फर्स्ट चैनल का नाम है। अगर आपको नहीं मिल रहा है सर्च करने पर तो आप ऐसा कर दीजिएगा, मैथ ए मस्ती बाई अखिलेश कुमार लगा दीजिएगा ना, तो भी आपका आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा फ्रंट पे पर,
ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता है तो ये काम कीजिए, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट जैसे जाते हैं तो प्लेलिस्ट यहाँ पे रहता है, और प्लेलिस्ट के बाद ठीक एक चैनल का सेक्शन आता है। इसी चैनल के सेक्शन में हमने अपना यहाँ पे मैथ ए मस्ती का लोगो लगा दिया है, यहाँ पर लिखा होगा मैथ ए मस्ती, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी अभी कर रहे हैं इसका RS अग्रवाल बुक का सोल्यूशन, ठीक है। तो शायद नंबर सिस्टम 2 चैप्टर शायद ख़त्म हो गया है, 2-3 चैप्टर ख़त्म हो गया, तो अब भी सभी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनेबल है। अगर सुपर थैंक्स देना यानी थैंक्स देना चाहते हैं तो भी वहाँ पे थैंक्स दे सकते हैं, क्योंकि पहला चैनल जो है मेरा मोनेटाइज चैनल है। तो वहाँ पर आप कई तरह से मुझे मदद कर सकते हैं, इसमें भी आप मदद कर सकते हैं मुझे, अगर आपको इच्छा हो तो। नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं है। बट मैंने अपना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो सकता है, या फिर आपका कहीं ना कहीं आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, तो इसी ST यादव बुक का सोल्यूशन जी का जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया वो प्लेलिस्ट को खोलिएगा, तो वहाँ पे मैंने अपना UPI ID दे दिया है UPI ID। तो वहाँ से भी आप मुझे मदद कर सकते हैं। नहीं तो फर्स्ट चैनल पर जाइएगा, तो वहाँ पर बहुत सारे मदद करने की आपको मतलब ऑप्शन मिल जाएंगे। थैंक्स जैसे हो गया, आप बहुत सारे तरीके से वहाँ पे कर सकते। वहाँ भी मैंने अपना UPI ID दे दिया है, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे बातों को। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी, आपको मैंने बता दिया। और पहले चैनल को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, और बता दें कि पहले चैनल पर केवल एक ही बुक का सोल्यूशन नहीं, 2 बुक का ऑलरेडी सोल्यूशन मैंने कर दिया है पहले वाले चैनल पर, मैथ ए मस्ती पर, जो कि अभी बताया आपको। तो उस पर 2 बुक का सोल्यूशन, दोनों बुक का नाम है, एक का नाम है विद्यासागर अंकगणित और दूसरा का नाम है लूसेंट प्राथमिक अंकगणित। तो जाकर देखिएगा, अगर दोनों बुक में से कोई भी बुक आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से फर्स्ट चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ RS अग्रवाल का भी अभी लेटेस्ट अभी चला ही रहे हैं, तो उसे भी आप कर सकते हैं। और ये ST यादव का बुक यहाँ से तो कर ही रहे हैं। चलिए बात करते हैं, भाषण बहुत हो गई। बात करते हैं कितना, 67 नंबर तो हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 68 नंबर क्वेश्चन भी आपका दिया गया कुछ इसी प्रकार से, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। मतलब पहले तो 3 ही संख्याएं हैं, 3 अंक वाली संख्या है, उसको दोहरा दिया जाएगा, तो एक ही बार दोहराइएगा, तब तक वो 6 अंकों की संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है जैसे कि इसमें दिया गया 256, ठीक है, या ये 678, 678 आदि, तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो हम इसको कैसे करते हैं, 3 अंकों की बनी संख्या है ना, तो सिंपल इसको भी हम ऐसे ही करते हैं। मान लेते हैं वो 3 अंकों की बनी संख्या कौन सी है, X Y और Z है, X Y Z, फिर इसी को दोहरा देना है, X Y Z, ठीक है। एक्स वाई जेड 6 अंक हो गई, 1 2 3 4 5 6 6 अंक हो गई। अब हमें ये देख लेना है ये कितने पर है, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये लाख, ये 10 लाख, ठीक है। ये आना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 10,000 के बाद लाख हो जाता है, क्योंकि 10 पर काउंटिंग होता है 2 अंकों पर, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके बदले में लिख सकते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए इसको प्रेजेंट करना हो, तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसके बदले में हम लिखेंगे कितना, 1 लिख देंगे, इसके बदले में 1 लिख देते हैं, और इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं ना उतना 0 दे देंगे, 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 0 दे दीजिए, 2 2 4 1 5, और यहाँ से x तो है, तो x तो प्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें गुना करना पड़ेगा। अच्छा, प्लस कर देंगे, इसको अगर प्रेजेंट करना है, ये इसको प्रेजेंट करता है, इसको अगर प्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, ये लिखेंगे कितना, इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, तो इस पर 4 0 बैठा दीजिए और ये y लिख दीजिए, फिर प्लस कर देंगे। इसको प्रेजेंट करना हो तो आप क्या करेंगे, इस z को प्रेजेंट करना है तो आप लिखेंगे 1 2 3 संख्या है z के बाद, तो आप लिखेंगे 1 पर 3 0 लिख दीजिएगा और इसमें z लगा दीजिएगा, ठीक है। प्लस कर देंगे, इसको अगर प्रेजेंट करना है, हमने किसको, z को प्रेजेंट किया है, x को फिर प्रेजेंट करना है, तो x के बाद कितनी संख्या है, x के बाद 2 संख्या है, तो 2 लगा देंगे, फिर x लगा देंगे, अब प्लस कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से x को हमने प्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। इसी प्रकार से इस y को प्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, इस y के बदले में हम 1 लिख देते हैं, और इसके बाद जितनी संख्या है उतना 0 बैठा देंगे, एक संख्या है तो 1 0 बैठा देंगे, ठीक है। और इसमें y है तो y लगा देंगे, और फिर लास्ट में z है, तो z के बाद कोई संख्या नहीं तो केवल z लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से वास्तव में जो पैटर्न होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख का ही पैटर्न चलता है, ठीक है। अब इसको हम सजा देंगे, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से 4 0 कॉमन दिख रहा है, मतलब 1 पर 4 0 यानी 10,000 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 100x, यहाँ पे क्या बच जाएगा 100x, और प्लस में यहाँ टोटल हट जाएगा तो ये y हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेंगे, एक सॉरी यहाँ पे z भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 करके कॉमन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक करिए हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 का क्रम बन रहा है, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे आएगा, फिर एक्स वाई जेड यहाँ पे आ गया, तो 3 का क्रम बन रहा है। तो तीनों में सबसे छोटी न्यूनतम कॉमन संख्या क्या मिल सकती है? 1000 मिल सकती है। तो यहाँ से 1000 हम ले लेंगे, 1000 हमारा हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से 3 0 हटेगा तो ये 100 बचेगा, 100 एक्स बचेगा। यहाँ से 3 हटेगा तो यहाँ पे 10 वाई बचेगा, और यहाँ से तीनों हट जाएगा तो केवल और केवल जेड बच जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं आपका 1, इन सब में से कॉमन हमें 1 ले लेते हैं, तो हमारा क्या बच जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक हमने कॉमन लिया, लेकर ये लिख दिया है। और यहाँ से यहाँ कॉमन लेंगे तो हमारा 1 अगर कॉमन लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा? ये हो जाएगा 100 1000 जेड, अरे सॉरी यहाँ से करना है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 100 एक्स, ये हो जाएगा 10 वाई, और ये वाला हो जाएगा केवल और केवल जेड। समझ रहे हैं? अब इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, फिर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 100x प्लस 10 वाई जेड, 100x प्लस 10 वाई प्लस जेड दिख रहा है। अब इन दोनों में कॉमन फिर हम निकाल लेंगे, तो 100x प्लस 10 वाई प्लस का जेड, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बच जाएगा हमारे पास? इसमें का कितना? 1000 बच जाएगा, और इसमें का 1 बच जाएगा। तो सिंपल हमारा क्या आ रहा है? 100x प्लस का 10 वाई प्लस का जेड इंटू ये हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। यानी इसको हम जोड़ देंगे तो 1001 हो जाएगा, या हाँ 1001, इसको हम बोलेंगे 101 नहीं बोलेंगे, 1001 बोलेंगे। तो ये हमारा कह रहा है कि किसी से विभक्त होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके बटे में यही संख्या होगी 1001, तभी तो ये विभक्त होगा। तो वो संख्या क्या हो सकती है? वो संख्या आपका ऑप्शन, जिस ऑप्शन में दिया होगा 1001, वही संख्या आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये मल्टीपल है, 1001 जो है इसका मल्टीपल है, तो कोई भी संख्या इसके मल्टीपल से ये विभक्त हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए हम बातों को। तो देख लीजिए, जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा 67 हो गया। 68 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 68 का डी नंबर। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 छोटी संख्या ज्ञात है। तो देखिए, अभी आपको बताया जिस संख्या में भागफल और गुणनफल दोनों दिया होता है, तो हम तरीका क्या होता है करने का? तरीका यही होता है कि गुणनफल में भागफल से भाग कर दीजिए, उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। अभी अब बताए हमको ट्रिक, इसको बेसिक से मत कीजिए, डायरेक्ट ट्रिक से कर दीजिए, हिट हो जाएगा। करना क्या है? गुणनफल में भागफल से भाग दे देना है। तो गुणनफल इसका कितना दिया गया है देख लीजिए, गुणनफल इसका 60 75 दिया गया है, 60 75 गुणनफल दिया गया है। इसका भागफल कितना दिया गया? भागफल 3 प्राप्त हो रहा है, ये दिया गया। इसका वर्गमूल निकाल देंगे, एक संख्या निकल जाएगी। और लास्ट में पूछा जाए छोटी संख्या क्या होगी, तो पहले निकाल लेते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना का 6, 0 3 दूना का 6, 3 5 15, 20 25 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 20 25, यानी ये तो हमारा हो जाता है 5। 20 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 5 20 होता है, यानी हम 4 कर देंगे तो 4 5 20 हो, यानी 45 होगा। 20 25 का वर्गमूल 45 हो जाता है। ठीक है, तो जब ये 45 होगा तो एक संख्या निकल गई। दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या निकालने के लिए सिंपल 60 75, यानी गुणनफल में हम इस संख्या से भाग कर देते हैं, यानी 45 भाग कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 5 से काट देंगे, 7 5 12 6 18, 9 से काटते हैं, 9 5 45, 9 से 9 6 54, 54 6 60 67, 9 7 63, 4 9 5 45, 675, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ पे 5 दूना 10 और 5 5 25, यानी 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा दूसरी संख्या। पहली संख्या 145 कह रहा है छोटी संख्या क्या है, तो भैया छोटी संख्या हमें यही दिख रही है 125, बड़ी है छोटी है ये, तो छोटी संख्या आपकी 45 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी संख्या 45 हो जाएगी। देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप से आपका दिया है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्नों पर क्वेश्चन दिया गया है। तो ये वीडियो कुछ लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको 70 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, या फिर ना तो लेकिन कमेंट कीजिएगा जरूर अगर समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।